किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो धान की नर्सरी, ये मेरी धान की नर्सरी है, जो कि मैंने इसको लगभग 25 तारीख को लगाया था और आज लगभग 17 तारीख है, मतलब कि 20-22 दिन होने को आ चुका है। ये वाली जो धान की जो मतलब बीज है वो सर्टिफाइड के बाद वाली बीज है, जिसको हम लोग अक्सर बीज के लिए वैज्ञानिक लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। बीज के मामले में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि हम लोग ऐसे कौन सा बीज का यूज़ करें, कौन सा बीज कहने का मतलब ब्रीडर, फाउंडेशन या फिर सर्टिफाइड, ये सारे कौन सा यूज़ करें, ये किसानों के मन में सवाल रहता है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो 4-5 साल का अनुभव रहा है, मेरा जो टॉप का जो 36 कुंटल का जो प्रोडक्शन आई थी, वो वाली बीज थी सर्टिफाइड के बाद वाला बीज, जिसको वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये अब खाने के लिए यूज़ हो सकता है, बीज के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग फाउंडेशन भी बीज लगाते हैं और 25 कुंटल में रुक जाता है। तो बीज का मैंने जो 2-3 साल का जो डेटा रखा, तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि बीज से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि अच्छे उत्पादन के लिए आपके पास अच्छे बीज होना चाहिए। अच्छे बीज का मतलब हम लोग सोचते हैं कि सर्टिफाइड या फाउंडेशन की बात करें, लेकिन नहीं। अच्छे बीज का कहने का मतलब स्वस्थ बीज, ताज़े बीज है ना, मतलब कोई इसमें वैरायटी का मिक्सअप ना हो। इसीलिए हम लोग जो है स्वस्थ बीज वैज्ञानिक लोग प्रीफर करते हैं। स्वस्थ बीज आपको कहाँ मिलेगा? स्वस्थ बीज मिलेगा आपके खेत में। इसीलिए मैं बीज के मामले में थोड़ा सा पीछे रहता हूँ और हर बार जो है मैं अपने खेत का बीज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, या फिर जैसे कोई भाई फाउंडेशन बीज लगाता है तो उसका बीज मैं ले लेता हूँ। अब नहीं यार बोलोगे, आप फाउंडेशन बीज आप क्यों लेते हो? फाउंडेशन बीज मैं उसका इसीलिए ले लेता हूँ क्योंकि वो आनुवांशिक तौर पे थोड़ा शुद्ध रहता है और कोई मिक्सअप नहीं हुआ रहता है। उसके बाद मैं उसको 3 से लेकर 4 साल यूज़ करता हूँ, जब तक वो पूरी तरीके से मिक्सन हो जाए। क्या होता है कि जैसे मशीन वाला किसी और का खेत का काट के आया, फिर मेरे खेत को काटा, तो इस तरीके से, या फिर खेत में हमने, क्योंकि हम लोग 2 बार धान की क्रॉप लेते हैं, तो एक बार पिछले साल का धान फिर रुक गया इस बार, तो मिक्सअप होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं और मिक्स होते ही हैं। तो 2-3 साल बाद जो है मैं उसको बदल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा धान उसमें मिक्स हुए रहते। अगर वो शुद्ध रहता, मिक्स नहीं होता, तो मैं उसको 4-5, 7, 8, 10 साल और भी चलाता। तो बीज के मामले में मैं आपको बता दूं, जो भी बीज आपके पास है वही बेटर है। मार्केट पे आप डिपेंड रहेंगे। जो बीज आपके पास 17-18 रुपये की रहेगी, वो जो मार्केट से आप 80 रुपये में ख़रीद के लाओगे, क्या मतलब रहा बताओ। तो बीज के लिए हमेशा जो है आप अपनी फसल का इस्तेमाल करिए, मार्केट पे डिपेंडेंसी को छोड़िए। नहीं होता तो आधा बीज आप घर का लगाइए, आधा बीज मार्केट का खरीद के लगाइए। क्योंकि देखो, मार्केट का बीज हमको खरीदने में इजीली होता है, क्योंकि हाँ, एक तो हम तो बीज रखते नहीं है ना। दूसरा चीज़, मार्केट में इजीली मिल जाता है, पैसा भी देना पड़ता है, उसको हम लोग ध्यान नहीं रखते। तो आप जो है बीज के मामले में जो है थोड़ा सा सख्त बनिए और बीज अपना बीज रखिए, खेत में छंटाई करिए, दोबारा छंटाई करते रहिए, अच्छा बीज रखिए। मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपके उत्पादन तो उतना ही होगा, जितना आप खरीद के ला रहे हैं उतना हो रहा है, लेकिन आपके पैसे की जो है बचत होने वाली है। आप 1 साल 2 साल ट्राई भी कर सकते हैं।